वेलकम गाइस, मैं अविनाश राउत आपका प्रीमियर प्रो सीसी मेंटोर के इस चैनल में फिर से स्वागत करता हूँ। यहाँ पे आज हम लोग एक नया टॉपिक लेके आए हैं जो कि एक प्रोमो कैसे बना सकते हैं हम लोग। जैसे कि कोई एंगेजमेंट का शूट हो या फिर कोई वेडिंग का शूट हो या कोई प्री वेडिंग का शूट हो जो कि हम लोग एक प्रोमो बनाना चाहते हैं। ठीक है, इसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहली बात तो एक बात आपको ध्यान रखनी है कि प्रोमो एक्चुअली होता क्या है कि एक कोई बड़ा इवेंट हम लोगों ने शूट किया है जिसको हम लोग को एक 20 सेकेंड में या 30 सेकेंड में हम लोग को बताना होता है। तो उसमें से ही हम लोग को जो मेन इवेंट्स रहते हैं उसके कुछ अच्छे सिनेमैटिक जो हम लोग शूट करते हैं वो फुटेज हम लोग को वहाँ पे बीट के ऊपर सेट करना होता है। तो उसके लिए सबसे पहले तो हम लोग को लगेगा एक अच्छा सा म्यूज़िक जिसमें बहुत सारी बीट्स हो और बहुत हाई वाइब्रेशन वाला ऑडियो हो जिसमें बहुत सारे बीट हो, जो कि यहाँ पे आपको टाइमलाइन के ऊपर दिख रहा है। तो कुछ इस तरह से वो साउंड होगा जिसको हम लोग बैकग्राउंड म्यूजिक भी बोलते हैं। अब यहाँ पे जो आपको बहुत सारी बीट्स दिख रही है, इस बीट्स के ऊपर हम लोग को वीडियो सेट करना होता है और उस वीडियोस में हम लोग को अलग अलग टाइप से कुछ इफ़ेक्ट्स, कुछ ट्रांजेक्शन्स के ऊपर हम लोग को खेलना होता है। जनरली जब भी हम लोग शॉर्ट्स लेते हैं या शॉर्ट्स हम लोग एडिट करते हैं, तो शॉर्ट्स एडिट करते समय ध्यान रखना है कि ज़्यादा लॉन्ग शॉर्ट्स ना हो, क्योंकि प्रोमो में एक्चुअली वही होता है कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग को चीज़ें बतानी पड़ती है। तो ध्यान रहे कि छोटे छोटे शॉर्ट्स हो। शॉर्ट्स अगर आपको लेना है तो सबसे पहले अगर आपका कोई एडिट किया हुआ टाइमलाइन है या जहाँ पे आपने कहीं पे अगर एडिट किया है, अगर उसी वीडियोस का अगर आपको वीडियोस में से अगर प्रोमोज निकालने हैं तो आप या वहाँ से उस टाइमलाइन से बनाए हुए शॉर्ट्स आप ले सकते हो। आपका प्रोमो बनाने का समय और बच सकता है। मतलब टाइम कंज्यूमिंग की अगर हम लोग बात करें तो एडिटेड टाइमलाइन से हम लोग प्रोमोज ले सकते हैं, वीडियो फुटेज ले सकते हैं। तो हम लोग अभी यहाँ से कुछ फुटेज उठाएंगे। जैसे कि अगर ये एंगेजमेंट का शूट है, ठीक है। एंगेजमेंट में हम लोग भी यहाँ पे एक मेरे पास ये रिंग का फुटेज है। मैं यहाँ से इसको उठाऊंगा सीधा, यहाँ से मैं इस क्लिप को यहाँ से कट करके पहले कंट्रोल सी कर लेंगे और इस टाइमलाइन के ऊपर हम लोग इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है। कंट्रोल V किया। अब यहाँ पे क्या हुआ, हमारा ऊपर वाला जो हम लोगों ने ट्रांजिशंस लगाया था, टाइटल नहीं चाहिए हम लोग को अभी सिर्फ ये रिंग का जो एक मोशन है वो चाहिए। अब यहाँ पे क्या चीज़ है कि यहाँ पे बीट्स देखना है सबसे पहले तो, ठीक है। अब ऊपर जो हम लोगों ने वीडियोस के ऊपर मास्किंग लगाया है वो मास्किंग हम लोग यहाँ से सबसे पहले तो निकालेंगे, ठीक है। अब हम लोग सबसे पहले इस बीट को, फर्स्ट बीट में हम लोग इसको फास्ट मोशन करेंगे ताकि वो फास्ट मोशन से सीधा हो जाए, ठीक है। जो कि यहाँ पे 50% ऑलरेडी है, मतलब स्लो मोशन किया है। इसको हम लोग 300 स्पीड तक लेके जाएंगे। अब इस स्पीड तक देने तक जब हम लोगों ने उसको 300 का स्पीड दिया तो वो यहाँ तक उसका मोशन हुआ है, मतलब टर्न हुआ है यहाँ तक। लेकिन हम लोग को थोड़ा और ज़्यादा चाहिए, मतलब जो ये जो रिंग है ये इधर तक आनी चाहिए, जो मुझे लग रहा है, ठीक है। क्योंकि एडिटिंग में जितना हम लोग ज़्यादा सोच के काम करेंगे, देखो
500 मैंने स्पीड दिया है, इसको हम लोग 600 कर देंगे तो ताकि और थोड़ा दिखे। प्रपोर्शंस 7, ओके, यहाँ तक ठीक है। अब इस बीट तक हम लोग इसको ऑलरेडी हम लोग बीट के ऊपर ही है, जो हमारा सेकंड यहाँ पे फर्स्ट बीट ख़त्म होकर सेकंड जो शुरू हो रहा है वहीं पे हम लोग इसको हम लोग कट कर देंगे यहाँ पे। और इस जो सेकंड मेरा वीडियो है, सेकंड जो मेरा क्लिप है, इस क्लिप को हम लोग अभी वापस से इसको 100% लेके आएंगे, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट उसका स्पीड है, ठीक है। मतलब जो हम लोग रिकॉर्डिंग में प्ले पॉज करके जो हम लोग रिकॉर्ड करते हैं जिस स्पीड में 25 फ्रेम रेट हो, 50 फ्रेम रेट हो या 60 फ्रेम रेट हो, जो उसका बाय डिफ़ॉल्ट फ्रेम रेट रहेगा उस फ्रेम रेट में वो प्ले होगा फिर, अगर हम लोग 100 के ऊपर करते हैं तो, ठीक है। 100 स्पीड ड्यूरेशन अगर देते हैं हम लोग तो। कंट्रोल एस किया, छोटा से छोटा भी अगर हम लोग काम करते हैं प्रीमियर में तो उसको कंट्रोल एस करते चलिए, यानी कि सेव करते चलिए अपना काम, ठीक है। ये देखिए प्रॉपर इस बीट के ऊपर वो आके स्लो हुआ, ठीक है, उसके बाय डिफ़ॉल्ट स्पीड के ऊपर आया। अब यहाँ से अगर हम लोग इसको स्लो मोशन भी अगर करना चाहे तो 50% स्लो मोशन कर सकते हैं, तो वो स्लो चलेगा, ठीक है। यहाँ तक, इस बीट तक हम लोग इसको लेंगे, ठीक है, कट करेंगे और इस वाले पोर्शन को हम लोग डिलीट कर देंगे। अब इस पोर्शन में हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे अभी इतनी सारी बीट है, ठीक है। अब इसमें हम लोग थोड़ा स्लो करेंगे, इसको इस बीट के ऊपर हम लोग एक क्लिप कट करेंगे, सेकंड हम लोग इस बीट के ऊपर एक क्लिप कट करेंगे, ठीक है। कंट्रोल के करते जा रहा हूँ मैं, और ऑलरेडी हमारा एक क्लिप यहाँ पे कट किया हुआ है, ठीक है। अल्ट और अप एरो की प्रेस करने के बाद में जो ऊपर वाला जो हमारा लेयर था हम लोगों ने उसको ऊपर के लेयर पे हम लोगों ने शिफ्ट कर दिया, ताकि हम लोग नीचे का लेयर अगर हम लोग को बढ़ाना है तो हम लोग उसको बढ़ा सके। तो उसके लिए हम लोगों को इस यहाँ पे स्पेस क्रिएट करना होता है, यानी कि लेयर्स ऐड करनी होती है वीडियो में, ठीक है। अब यहाँ से इसको हम लोग तीनों वीडियो फाइल्स को सिलेक्ट करके कीबोर्ड में जो आपके लेफ़्ट साइड में जो अल्ट बटन है उसको प्रेस करके रखना है और यहाँ पे माउस से इसको ऊपर शिफ्ट करना है, ठीक है। तो ये लेयर डुप्लीकेट हो जाएगा। वैसे ही और एक लेयर करके रखना है ताकि हम लोग और उसमें काम कर सके, ठीक है। अब यहाँ पे ठीक, सबसे पहले तो इस लेयर को मैं थ्री टाइम में लेके जाऊंगा, 3 फ्रेम में लेके जाऊंगा, ठीक है। इफेक्ट कंट्रोल हम लोग यहाँ पे 40 सेकेंड में हम लोग स्केल करेंगे वापस 40, ठीक, और थर्ड फ्रेम भी हमारा 40 करेंगे, ठीक है। अब ये हमारा तीनों फ्रेम सेट हुआ। ऊपर वाले फ्रेम को वापस से सिलेक्ट करके इसको इस तरह से सेट कर देंगे, ठीक है। अब नीचे वाले लेयर को हम लोग सिलेक्ट करेंगे और उसको हम लोग इधर शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, इस लेयर को सबसे पहले तो ऊपर शिफ्ट कर देना है ताकि ये जो हमारा 2 लेयर है, ये वाला और ये, यहाँ से ये लेयर हमें ऊपर दिखाई दे, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस 2 लेयर को सिलेक्ट करके इसको अल्ट अप एरो की डाउन एरो की प्रेस करेंगे तो ये दोनों लेयर नीचे के लेयर में शिफ्ट हो जाएगा, ठीक। अब उसके बाद में यहाँ पे ठीक ऊपर वाले लेयर को हम लोग 50% स्केल करेंगे और इसको हल्का सा मोशन भी देंगे, लेकिन मोशन अभी हम लोग
मोशन देने के लिए इसको सबसे पहले तो फर्स्ट फ्रेम के ऊपर लेके आना पड़ेगा हम लोग को, क्योंकि यहाँ पे बीट है, बीट यहाँ पे ख़त्म होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसको क्या करेंगे, रोटेशन वाला मोशन देंगे। तो इसके लिए सबसे पहले तो इसको 23 या 25 डिग्री माइनस में हम लोग उसको रोटेट करेंगे, तो वो टूवर्ड्स लेफ्ट डाउन हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे मैंने एनिमेशन ऑन कर दिया और यहाँ पे -25 डिग्री के हिसाब से उसको रोटेट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे की फ्रेम हमारा लग गया, ओके। अब सेकंड मेरा बीट यहाँ पे बजेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, वापस से ऊपर वाले लेयर को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे की फ्रेम ऐड कर देंगे, तो इधर की फ्रेम आ जाएगा आपका, और इसको हम लोग इसको रीसेट कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा, ओके। तो ये देखो, ठीक है। ये करने के बाद में जो हमारा अभी ये जो एंगेजमेंट वाला रिंग है वो अभी दिख नहीं रहा है। अगर आपको चाहिए कि वो दिखना चाहिए तो उस लेयर को आप सिलेक्ट करोगे, ठीक है। ये ओके। इसको हम लोग तो हल्का सा शिफ्ट कर देंगे इधर, ताकि दोनों रिंग्स प्रॉपर दिखाई दे हमें, ठीक है। अगर समझो आप इसको दिखाई भी, मतलब ये भी दिखना चाहिए और ये भी आपको अगर दिखना चाहिए, तो आप इस लेयर को अगर आप इसके ऊपर भी लेके जा सकते हो, तो ये इस टाइप से भी हो सकता है, मतलब ऐसे भी दिख सकता है। मतलब ये वाला पोर्शन हमारा पीछे जाएगा इस वीडियो से, और जो हमारा रिंग है, मतलब तीनों फ्रेम का रिंग भी दिखेगा हमें, प्लस हमारा रोटेशन भी हो जाएगा और एक आर्चिस टाइप वो क्रिएट भी हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से भी हम लोग उसको डिज़ाइन कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग एल्बम डिज़ाइनिंग में बहुत बार करते हैं कि एक पीछे सेकंड उसके ऊपर और तीसरा उसके ऊपर, इस टाइप से हम लोग जब करते हैं तो वही पैटर्न आप यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। जनरली जब भी हम लोग प्रोमो बनाते हैं या कोई भी चीज़ वीडियोस में हम लोग एडिट करते हैं, या एक डिज़ाइन पैटर्न में अगर हम लोग लेके जाना चाहते हैं, तो थोड़ा बहुत वहाँ पे एल्बम डिज़ाइनिंग वाला भी फंडा यूज़ करना होता है, ताकि वो एक प्रॉपर हमें डिज़ाइन भी दिखे और दिखने में उसका जो मज़ा है वो मज़ा भी आए उसमें, ठीक है। अब इसमें और हम लोग क्या कर सकते हैं अगर करना चाहे तो, जैसे कि अगर इसको मैं अप एरो की में ऊपर लेके गया, यहाँ पे नीचे वाला फ्रेम का नीचे वाला वीडियो लेयर मैंने और ऐड कर दिया, अल्ट और अप एरो की डाउन एरो की प्रेस करके, ठीक है। और इसका मैंने सारा जो भी मोशन था वो सब मैंने रीसेट कर दिया यहाँ से, सारा इफेक्ट। अब ये फुल स्क्रीन दिख रहा है, ठीक है। यहाँ से हम लोग इसको ब्लेंडिंग मोड में हम लोग ओवरले में लेके जा सकते हैं। अगर ओवरले नहीं जाता है तो आप उसको स्क्रीन भी कर सकते हो, ठीक है। सॉरी, एक सेकेंड, इसको और एक लेयर ऊपर उठाना पड़ेगा हम लोग को, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारा ग्राफिक्स वाला फाइल है इसको हम लोग इस ड्यूरेशन के हिसाब से इसको कट कर लेंगे और इस इस ग्राफिक्स फाइल को हम लोग नीचे लेके आएंगे, ठीक है। नीचे लेके आने के बाद में यहाँ पे अगर हम लोग अब वापस से इसको ओवरले करेंगे तो ये ओवरले हो जाएगा, ठीक। ओवरले होने के बाद में अब इसको हम लोग मास्क ऐड कर सकते हैं, हल्का सा उसको थोड़ा राउंड शेप दे के, ओके। अब ये होने के बाद में यहाँ से हम लोग इसको स्केल करना चाहे तो स्केल भी कर सकते हैं। स्केल करने के बाद में उसका और थोड़ा सा देखने का जो मज़ा है वो और आएगा, अच्छा लगेगा वो, ठीक है। अब ये होने के बाद अगर इसको प्ले करके देखेंगे तो ये कुछ इस टाइप से दिखेगा। अब इस वाले लेयर को अगर हम लोग यहाँ से अगर ये 2 लेयर हटा देते हैं और इसको इस फाइल को मैंने कट कर लिया, ठीक है।
इसको कट करने के बाद में वापस से इसको स्क्रीन वाला ऑप्शन दे देंगे, सॉरी एक सेकेंड, हाँ स्क्रीन वाला ऑप्शन ऑलरेडी दिया है, तो इसको हम लोग ओवरले भी कर सकते हैं या मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद में थोड़ा सा डीप हो जाएगा, लेकिन अगर हम लोग इसको स्क्रीन वाला ऑप्शन यूज़ करेंगे तो यहाँ पे जो इसका फ्लेयर है वो फ्लेयर दिखेगा हम लोग को, ठीक है। तो कुछ इस तरह। अब इसको हम लोग वापस से एक इफेक्ट दे सकते हैं, जैसे कि अगर ये फर्स्ट वाला इस टाइप से गया है और सेकेंड वाला ये पैन हो रहा है, तो इसको हम लोग वापस से रिवर्स मोड दे सकते हैं। कंट्रोल आर प्रेस कीजिए, रिवर्स मोड वाला ऑप्शन यूज़ कीजिए, स्पीड उसका सेम रहेगा 50%, ठीक है। तो ये कुछ अब इस तरह से दिखेगा, देखें, ठीक है। अगर आप इसका ड्यूरेशन बढ़ाना चाहते हो, अगर कम दिख रहा है इफेक्ट, थोड़ा ज़्यादा दिखना चाहिए रिवर्स वाला इफेक्ट, तो हम लोग इसको नेक्स्ट वाला क्लिप डिलीट करके इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देंगे इधर, इस बीट तक हम लोग उसको बढ़ा सकते हैं, ठीक है। आप सॉरी दोनों क्लिप सिलेक्ट कर लो, इस क्लिप तक उसको बढ़ा दो। अब क्या होगा, इसका रिवर्स निकल गया शायद, सॉरी रिवर्स तो है, रिवर्स कर देंगे उसको तो वो वापस जाएगा। अब यहाँ से इसको कट करके, सॉरी ऑडियो कट हुआ, वीडियो कट करके इस वीडियो को सिलेक्ट करो और इसको वापस स्ट्रेच कर लो अपने जितना चाहिए उतना, जहाँ तक हमारा बीट है। ऊपर वाला ऑडियो ग्राफिक्स लेयर में डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। जिस बीट तक आप उसको लेके जाना चाहते हो उस बीट तक वहाँ पे पहले देख लो, इस बीट तक, ठीक है। उसको सेट कर दो। ये सेट करने के बाद में इसका रिवर्स वाला जो ऑप्शन है वो निकाल दो वीडियो सिलेक्ट करके, तो एक और ट्रांजैक्शंस अच्छी तरीके से अच्छे तरीके से हम लोग को एक ट्रांजैक्शन मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप रिंग डालते हुए जो सीन रहेगा या जो भी हम लोगों ने शॉर्ट्स लिया रहेगा वो हम लोग पेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि 30 सेकेंड करना होता है प्रोमो या 20 सेकेंड, हर एक का अपना अपना एक ड्यूरेशन अलग अलग रहेगा। जिसको लगता है कि मेरा पूरा वीडियो अगर एंगेजमेंट का अगर हम लोग शूट कर रहे हैं तो 15 सेकेंड तक भी चलेगा, क्योंकि एंगेजमेंट में शूट ज़्यादा नहीं रहता है, ठीक है। कोई अगर वेडिंग का करना चाहते हैं तो वेडिंग में आप 30 सेकेंड तक लेके जा सकते हो कोई भी प्रोमो को। और जैसे कि अगर वेडिंग सिर्फ ब्राइड का है तो आप 30 तक जा सकते हो। ग्रूम के तरफ का, लड़के का तरफ का शादी है जिसमें रिसेप्शन भी होता है, तो फिर आप उसमें 20 और 30 के 2 प्रोमोज दे सकते हो, एक वेडिंग का और एक रिसेप्शन का अलग दे सकते हो, क्योंकि 3 दिन का प्रोग्राम रहता है, तो वो उस हिसाब से हम लोग उसको कन्वर्ट कर सकते हो। अगर आप बहुत हद तक अगर आप क्लियर हो कि मुझे पर्टिकुलर यही शॉर्ट्स यूज़ करने हैं, मतलब आपके दिमाग में शॉर्ट्स पूरे फिक्स है कि मुझे कौन से शॉर्ट्स लगाने हैं, तो आप पूरा 3 दिन का वेडिंग का जो भी रहेगा वो शॉर्ट्स आप 30 सेकेंड में भी दे सकते हो, 20 सेकेंड में भी दे सकते हो, डिपेंड आपके ऊपर रहेगा। सिर्फ मैं आपको एक सजेशन दे रहा हूँ कि अगर आप 3 दिन का वेडिंग करते हो तो आप इस टाइप से लेके जा सकते हो, ठीक है। तो यही रहेगा। अभी इसका नेक्स्ट एडिट आपको मैं आने वाले 2 दिन में ही दूंगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा अगर बड़ा हो जाता है तो फिर आप लोग देखते नहीं हो, ठीक है। तो वीडियो को, चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, और ये वीडियो जितना हो सके उतना आपको शेयर करना है, क्योंकि आने वाले 2 दिन में और आपको इसका नेक्स्ट पार्ट देखने को मिलेगा।
ठीक है, तो अभी के लिए हम लोग यहीं पे रुकेंगे। थैंक यू सो मच।